नमस्कार। मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको एक ऐसे रेखा के बारे में चर्चा करूंगा जो रेखा बुध रेखा से संबंध रखता है। कई बार बुध रेखा जीवन रेखा से निकल के बुध पर्वत पर चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, यानी जीवन रेखा, इस जीवन रेखा से निकलकर बुध रेखा बुध पर्वत पर चला जाता है। ये बुध रेखा का अस्वस्थ रेखा भी कहते हैं और व्यापार रेखा भी कहते हैं। इसी बुध रेखा को लोग अस्वस्थ रेखा भी कहते हैं और व्यापार रेखा भी कहते हैं। लेकिन जब यही बुध रेखा 3-4 बनकर जीवन रेखा से निकल के बुध पर्वत पर चला जाए, एक बुध रेखा होता है, और जब 3 से 4 बुध रेखा अगर जीवन रेखा से निकल करके बुध पर्वत पर चल जाए तो इसका प्रभाव मैं आज बताऊंगा। अगर किसी व्यक्ति का जीवन रेखा से बुध रेखा कई, एक नहीं 3-4 निकल के बुध पर्वत पर चला जाए, कनिष्ठा उंगली के पास पहुंच जाए बुध पर्वत पर, तो ऐसे जातक और जिस उम्र में, यानी आपने अभी देख रहा है जीवन का, मैंने जो अभी रेखा बनाया है हथेली में, ये जीवन रेखा से निकला हुआ बुध रेखा पर जाते हुए बनाया है। ये बुध रेखा 50 साल की उम्र में निकल करके बुध पर्वत पर जाता है। इसका अर्थ ये है, ऐसे जातक 50 साल के आयु में बहुत बड़ा व्यापार करता है, और एक नहीं कई व्यापार करता है। एक व्यापार नहीं, कई व्यापार कर लेता है। जितना रेखा जीवन रेखा से निकल करके बुध पर्वत पर चला जाता है उतना ही व्यापार कर लेता है। लेकिन यही बुध रेखा को अस्वस्थ रेखा भी कहते हैं। इसी बुध रेखा को, जो जीवन रेखा से टच वाला जो व्यापार रेखा होता है, जो बुध रेखा होता है, इसी को हम व्यापार रेखा कहते हैं और अस्वस्थ रेखा भी कहते हैं। ठीक है। जब इस उम्र में कई रेखा निकल करके बुध पर्वत पर चला जाए तो ये अस्वस्थ रेखा का प्रभाव कम रखता है। हालांकि कहा जाता है कि जीवन रेखा में अगर बुध रेखा टच हो जाए, वहाँ से जीवन रेखा खंडित हो जाता है, यानी जीवन का माने लंबाई घट जाता है, जीवन का आयु घट जाता है। लेकिन वो बुध रेखा जो बुध पर्वत से आकर के जीवन रेखा में टच हो जाए, तब जीवन का अवधि घट जाता है। यानी जहाँ टच होता है जीवन रेखा में, वहाँ से ही अवधि खत्म हो जाता है, यानी उस समय ही आदमी का आयु खत्म हो जाती है। लेकिन जब जीवन रेखा से निकल करके बुध पर्वत पर चला जाए, इस तरह के जीवन रेखा से निकल के बुध पर्वत पर चला जाए, तो इसको बुध रेखा नहीं व्यापार रेखा कहिए। यानी ओनली व्यापार रेखा, बुध रेखा नहीं, और स्वस्थ रेखा नहीं। हाँ, ये सच है, जो जिस व्यक्ति के हाथ में व्यापार रेखा जितना ताकतवर होता है, उतना ही जातक के जीवन में अस्वस्थता का भी सामना करना पड़ता है। आप देखे होंगे, जो जितने लोग व्यापार करते हैं, जितने बड़े से बड़े व्यापार करते हैं, उतने बड़े अस्वस्थता का सामना भी करना पड़ता है। शुगर, बीपी, ये सब तो आम बात हो गया है। जो लोग व्यापार करते हैं, अच्छे से अच्छे व्यापार करने वाले जातक के हैं, जीवन में अस्वस्थता का भी सामना करना पड़ता है। तो मैंने जो रेखा भी बनाया है, ये 50 साल की उम्र में रेखा बनाया है। इस तरह के 2, 3, 4 रेखा अगर जीवन रेखा से निकल के बुध पर्वत पर चला जाए तो जान लीजिए आप, ऐसे जातक 50 साल की उम्र के बाद कई व्यापार करेगा और उत्तम क्वालिटी के व्यापार होगा। सारा व्यापार चलने वाला सक्सेसफुल व्यापार करेगा। उससे पहले जीवन में चाहे जितना संघर्ष किया हो व्यापार के लिए, या पैसों के लिए, या धन के लिए, दौलत के लिए जितना संघर्ष किया हो, लेकिन जब 50 साल उम्र जब पूर जाएगा, इस तरह का जब जीवन रेखा से निकल के कई रेखा बुध पर्वत पर चला जाएगा, तो समझ लीजिए उस समय में कई व्यापार करेगा वो, और कई व्यापार करके नामी गामी व्यापार, व्यापार का नामी गामी व्यापार होगा इनका। ऐसे जातक व्यापार से खूब पैसा कमाता है, लेकिन 50 साल उम्र के बाद कमाता है, और धनाढ़ व्यक्ति हो जाता है 50 साल की उम्र में। ठीक है। तो आज मैंने आपको
एक ऐसे बुध रेखा के बारे में बताया है जो जीवन रेखा से निकल के बुध पर्वत पर जाता है। बुध पर्वत से नहीं आकर के जीवन रेखा में टच है, यानी जीवन रेखा से निकल के बुध पर्वत पर जाता है। तो ऐसे जातक उस उम्र में कई व्यापार कर लेता है, जितना रेखा निकल के ऊपर की ओर जाता है उतना ही व्यापार कर लेता है। तो आज के लिए नमस्कार। आगे और भी वीडियो बनाऊंगा मैं और आपको बताते रहूंगा।